Welcome back everyone. I am Javed Ahmed and you are watching Learning Point Bhilai. Today we are going to derive Heron's formula. आखिर ये Heron's formula आया कहाँ से? Heron's formula is used to find the area of triangle. क्या है ये Heron's formula? Under root s, s minus a, s minus b, s minus c. मगर कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए, हमें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि हम हीरोन्स फॉर्मूला में एक लेटर यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं s. तो ये s क्या है? s इज सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड. एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स को अगर हम प्लस करेंगे तो दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. उससे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर. मींस एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल जिसका नाम हमने दे दिया है पी क्यू आर. ये पी क्यू आर ट्राइंगल है. हम सपोज कर लेते हैं कि जो पी क्यू है इसकी लेंथ है ए, जो क्यू आर है इसकी लेंथ हम मान लेते हैं बी और पी आर सी हो जाएगा. तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर जिसकी एक साइड ए बी और सी है, इसे अगर हम प्लस कर दें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें मिलेगा पेरीमीटर. और अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर दें मींस पेरीमीटर का हाफ कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे? सेमी पेरीमीटर, और जिसे हम एस से डिनोट करते हैं. अब अगर इस 2 को मैं इक्वल के इधर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा 2s और 2s इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी. ये चीज हमें याद रखनी है डेरिवेशन में कि 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. मीन्स कहीं पे भी अगर हमें a प्लस बी प्लस सी दिखा तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2s लिख सकते हैं. और a b c साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है. चलिए अब डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद होना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं. तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. कैसे? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पीडी ऑन क्यू आर. क्यू आर पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. मींस यहां पे एंगल कितना फॉर्म हुआ है? 90 डिग्री. मींस पी डी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड पी डी आर इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. अब जो बेसिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हमें याद रखना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसकी वैल्यू पुट करते हैं. हाफ इंटू बेस तो गिवन है. बेस क्या है हमारा? b. हाइट हमें नहीं पता. अगर हाइट पता होती तो हम ये फॉर्मूला यूज क्यों करते? हम सिंपल से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लेते. हाइट नहीं दी हुई है इसलिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. बिकॉज हीरोन्स फॉर्मूला में बिना हाइट सिर्फ 3 साइड्स के हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पीडी, और ये परपेंडिकुलर है, बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये हमारा इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? हाइट. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट क्या है हमारा? h. लेकिन हाइट है कितना, इसे हमें फाइंड करना पड़ेगा. चलिए फाइंड करते हैं. तो हम देख रहे हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल जो पी डी क्यू और पी डी आर है, दोनों ट्राइंगल का देखिए एक चीज कॉमन है, वो है हाइट. तो हम इस ट्राइंगल का भी हाइट कैलकुलेट करेंगे, इस ट्राइंगल का भी हाइट कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों हाइट को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों हाइट्स तो सेम है. तो इन ट्राइंगल पी डी क्यू बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या था पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए और बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को प्लस कर दीजिए. ये दोनों आपस में हाइपोटेनस के कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री बना तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है. मींस पी क्यू इज अवर हाइपोटेनस. मींस पी क्यू की वैल्यू कितनी है? a. तो हम लिखेंगे a स्क्वायर. नेक्स्ट b. बेस क्या है हमारा? इस ट्राइंगल का बेस. ये पूरा ट्राइंगल हमें यूज नहीं करना है तो इसे हम मान लेते हैं लेट QD इज अवर x. अगर QD x है तो DR क्या हो जाएगा? B माइनस एक्स. QR पूरा का पूरा यहां से B है, उसमें से इतना अगर x है तो बचा हुआ क्या है? B माइनस एक्स. नेक्स्ट अब B की वैल्यू, इस ट्राइंगल का बेस क्या है हमारा? इस ट्राइंगल का बेस है x, तो ये हो गया x स्क्वायर और परपेंडिकुलर जिसके हमने क्या माना है? h.
तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इन ट्राइंगल पी डी आर अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा आंसर। अब हाइपोटेनस क्या है हमारा पी आर की वैल्यू है कितनी सी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा b माइनस एक्स और प्लस हाइट का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, चलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx और ये रहा प्लस एच स्क्वायर। सबको हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि दोनों ट्राइंगल के हाइट्स इक्वल हैं, और देखिए दोनों ट्राइंगल की हाइट्स कुछ कुछ आ गई हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स के LHS अगर इक्वल हैं तो RHS को भी हम इक्वल कर देते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। इसका राइट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल था। नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस था इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2bx। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इजीली, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा रीअरेंज भी कर दिया है मैंने। देखिए यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी थी, 2b को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो 2b कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ए स्क्वायर पहले मैंने लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, फिर बाद में लिख दिया मैंने माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2b, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब x की वैल्यू को हमें या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, हमारी मर्जी, किसी में भी पुट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। यहाँ पे मुझे ये छोटा इक्वेशन दिख रहा है इसलिए हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एच स्क्वायर की वैल्यू कुछ आ जाएगी। और एच स्क्वायर की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें हाफ पता है, बेस पता है, h नहीं पता था। h की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो आप लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इसे हम रब कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं। पहले क्या था वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे भी रब कर देते हैं। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b और ये ब्रैकेट क्लोज। ये था x और हमें चाहिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर का पावर लगाना पड़ेगा। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब जैसा आपको मर्जी ब्रैकेट ओपन कीजिए, धीरे धीरे हम अपने आप अपने फॉर्मूले के पास पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट अलग कर लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 2b का होल स्क्वायर। दोनों का हमने ब्रैकेट अलग कर दिया, दोनों का स्क्वायर हो गया। फिर एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाई 4b²। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। आगे की पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। h² इज इक्वल टू, इनको हम फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 के बदले 2ab और इसका होल स्क्वायर माइनस a² प्लस b² माइनस c² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b²। हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे फोकस करना है, यहां पे हमें a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करना है। दिख रहा है, देखिए ये ब्रैकेट पूरा हमें यूज करना है एज a² और ये हो जाएगा हमारा b²। तो a² माइनस b², क्या होता है a² माइनस b²? एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। मीन्स एक ब्रैकेट में इन दोनों को हमें प्लस करना है और एक ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक ब्रैकेट लगाया, ये हो गया 2ab प्लस, और इसको प्लस कर दिए a² प्लस b² माइनस c²। जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 2ab, फिर माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि माइनस की वजह से बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो एक ब्रैकेट में प्लस करना था, एक ब्रैकेट में माइनस। किसको माइनस करना है? a² प्लस b² माइनस c², और होल डिवाइडेड बाई कितना है? 4b²। अब आगे इसको थोड़ा रब कर लेते हैं हम, क्योंकि इक्वेशन अब थोड़े से लेंदी हो रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसे हम रब कर दिए। देखिए अब इस ब्रैकेट को हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे हमने लिखा h² इज इक्वल टू, इसे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज, तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस c²। एक ब्रैकेट में इसे भी रब कर दीजिए, और सेकेंड ब्रैकेट में इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, फिर इसे भी रीअरेंज करेंगे। 2ab ब्रैकेट के सामने माइनस है, माइनस रहेगा, और अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजों का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां से माइनस a², ये हो जाएगा माइनस b² और हो जाएगा प्लस c² और होल डिवाइडेड बाई 4b²। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते रहना है जब तक हमारा फॉर्मूला आ नहीं जाता। अब यहां पे देखिए ये जो है ये कुछ फॉर्मूला के जैसे दिख रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या a² प्लस 2ab प्लस b²। ये तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यूज कर लेते हैं। चलिए, तो इसके बदले में यहां से यहां तक ये ब्रैकेट है, यहां हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c², और यहाँ पे तो अभी रीअरेंज करना है हमें। हम इसे लिखते हैं पहले माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab प्लस c², और ये डिवाइडेड बाई 4b का होल स्क्वायर। एक स्टेप फॉलो करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस c²। यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, लेकिन सिर्फ इसमें से माइनस को हमने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस c²। इसमें से हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, डिवाइडेड बाई 4b²। नेक्स्ट h² इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसे भी रीअरेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, अच्छा लगता है, नेगेटिव पहले पसंद नहीं है हमें। तो c² माइनस और ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस 2ab, ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 4b²। फिर से बोर्ड रब करना पड़ेगा हमें। चलिए अब फर्दर मूव करते हैं। तो h² इज इक्वल टू a, ये बेचारा बहुत देर से ऐसे ही है, इसे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एक साथ इसे डिस्टर्ब करेंगे। पहले इसे भी अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसके बदले में हम लिख देंगे c² को तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बदले में हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
4b²। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूले पे फॉर्मूला यूज करते जा रहे हैं, करना पड़ेगा। तो अब फिर से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे, a² माइनस b², दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ देखिए ये पूरा ब्रैकेट को हम a एज्यूम करेंगे, तो ये a² माइनस b², यहाँ पे भी a² माइनस b², मीन्स इस ब्रैकेट को भी एक बार इन दोनों को आपस में प्लस, एक बार माइनस, इस ब्रैकेट में भी एक बार इन दोनों को प्लस और एक बार माइनस। चलिए h² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, एक ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें a प्लस बी और एक बार प्लस करना था तो हमने c को प्लस कर दिया, और एक बार हमें माइनस करना था तो हमने माइनस कर दिया। ये एक ब्रैकेट में हमने प्लस कर दिया, एक ब्रैकेट में माइनस। नेक्स्ट इस ब्रैकेट में भी इन दोनों को एक बार प्लस, तो c को हमने प्लस कर दिया किससे, a माइनस बी से, और c को हमने एक बार माइनस कर दिया a माइनस बी से, और सबको डिवाइड कर दिया जो करते आ रहे हैं अभी तक 4b² से। नेक्स्ट अब सिर्फ हमें एक बार और थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। चलिए a प्लस थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, माइनस सी को प्लस सी लिख दिए तो उसको बैलेंस करने के लिए -2c लिख देंगे। -2c प्लस सी, कितना आंसर आएगा, -c। तो इक्वेशन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे भी, यहाँ तो अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, c प्लस a माइनस बी, ये हो जाएगा c माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट की वजह से साइन चेंज हो गया, इस ब्रैकेट की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया 4b²। नेक्स्ट h² इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तो हमने अरेंज कर लिया है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, और इस इक्वेशन में हमको c प्लस a है, देखो a है c भी है, दोनों प्लस में है, b माइनस में है, यहाँ पे c माइनस में था, इसलिए हमने क्या लिखा था -2c। तो यहाँ पे c अरेंज करके लिखते हैं ताकि इजी हो जाए, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b कर देंगे। a और c तो पहले से थे, माइनस बी के बदले हमने प्लस बी लिखा, तो इसलिए क्या कर दिया हमने -2b। सेम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो -2a करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम -a के बदले हमने प्लस a लिखा, उसको बैलेंस करने के लिए -2a, और होल डिवाइडेड बाई 4b²। बस अब एक दो लाइंस और है, फिर हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ के बाद फिर h² इज इक्वल टू, अब याद कीजिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a b और c को प्लस करेंगे तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, 2s। a b c क्या है, a b c जो हमने ट्राइंगल बनाया था उस ट्राइंगल के साइड्स हैं, और उसका प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। और तो यहाँ पे a प्लस बी है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2s। a प्लस बी प्लस सी के बदले 2s, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी के बदले में फिर से 2s, लेकिन -2c भी है साथ में, फिर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के बदले में 2s -2b है साथ में इसके, और लास्ट में 2s -2a, और होल डिवाइडेड बाई 4b²। सब में 2 2 2 कॉमन है, सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2s इंटू 2 ब्रैकेट में s माइनस सी इंटू 2, ये हो जाएगा s माइनस बी इंटू 2, ये हो जाएगा s माइनस ए, डिवाइडेड बाई 4b²। मान लीजिए ये 2 2 2 ज़ा 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। अब h² की वैल्यू, और इसे हम रीअरेंज कर ले रहे हैं, तो देखिए 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 4s, और ये s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी डिवाइडेड बाई b²। 2 2 कैंसिल हो गए थे, 2 2 बचे थे, तो 2 2 ज़ा 4 और s, ये s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब ये h² की वैल्यू हमें आ गई है, अब हमें h की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाना है तो हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो हमने स्क्वायर रूट किया 4s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाई b²। यहाँ पे आपको याद होगा, अगर स्क्वायर है
तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। ये 4 भी 2 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आएगी? h की वैल्यू आएगी 2/b, ये 4 और ये b स्क्वायर बाहर आएंगे तो 4 क्या बन जाएगा? 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या होगा? b। स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ये आ गई हमारी h की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम अपने फाइनल, ओरिजिनल या जो आपको बोलना है उस ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहां पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस के जगह जो हमने ट्राइंगल बनाया था, यहाँ पे हमने जो ट्राइंगल बनाया था इसका बेस कितना था? b और हाइट कितना था? h। ये साइड थी a और ये साइड थी c। तो हमें बेस b पता है, हाइट हमने पता कर लिया। तो हाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2/b और रूट ओवर s माइनस 2/b, रूट में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ये b कैंसल, 2 कैंसल। तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। दिस इज आवर फॉर्मूला। तो इतना लंबा डेरिवेशन करने के बाद ये फॉर्मूला आया। तो अब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला इजी तो है लेकिन डिराइव करने में कम से कम 1-1.5 पेज आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लीजिए तो कोई भी ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स आपको पता है उसमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसका यूज करके आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।